तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण शख्सियत है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, सभी PYQ का निचोड़ आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। और ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो आप सभी के लिए। तो जितने भी फेमस व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप UP की किसी भी एग्जाम की लोअर PCS, UP पुलिस, RO और वन डे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट PYQ बेस्ड आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल से जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध का। इनसे संबंधित जिला पूछ लेते हैं, स्थान पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ये संबंधित हैं लुम्बिनी जिले से, जो कि नेपाल में पड़ता है, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश ही रही है। अगर बात करें सारनाथ की, जो कि वाराणसी से संबंधित है, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो आपको दो जिले याद रखने हैं, सारनाथ जो पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर यहाँ पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि पहले उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। UP PCS RO में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन कुशीनगर से संबंधित बन जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी। जो बल गणराज्य था उस समय, उसकी राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। UP जूनियर असिस्टेंट और UP पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन भी UP PCS में बन चुका है। तो सभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाणभट्ट। तो संबंधित जिला और स्थान देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनका संबंध कन्नौज क्षेत्र से था। तो संबंध याद रखना किस क्षेत्र से था। तो कन्नौज क्षेत्र से इनका संबंध था। परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है। हर्षचरित्र और कादम्बरी जो कि एक बहुत ही फेमस पुस्तक रही हैं, इनके जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। और ये क्वेश्चन UP PCS RO में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि। तो इनसे संबंधित जिला और स्थान देखते हैं। तो बिट्ठूर कानपुर से ये संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है यहाँ पर। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो बिट्ठूर कानपुर पे आपको यहाँ पर इनका जो है आश्रम देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। UP पुलिस और UP SSS में कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं जियाउद्दीन बरनी के बारे में। तो इनसे संबंधित जिला कौन सा है। तो बरन या बुलंदशहर, पहले इसको बरन कहा जाता था लेकिन वास्तविक नाम अभी इसका बुलंदशहर है। तो जियाउद्दीन जो बरनी है वो बुलंदशहर से संबंधित है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बै से बरनी और बी से बुलंदशहर। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी कहाँ के निवासी थे। तो ये बुलंदशहर बरन के निवासी थे। ये एग्जाम UP PCS में पूछा गया है। इनकी फेमस कृतियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी जो थी, इनकी दो फेमस पुस्तक थी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। नेक्स्ट देखते हैं निज़ामुद्दीन औलिया। इनसे संबंधित जिला है बदायूं, स्टार मार्क करना। तो बदायूं जिले से संबंधित हैं निज़ामुद्दीन औलिया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो बदायूं में हुआ था, डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये अमीर खुसरो के गुरु थे और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का यहाँ पर शासन देखा था। तो अमीर खुसरो के ये गुरु थे और दिल्ली के 7 सुल्तानों का यहाँ पर इन्होंने शासन देखा था। संत रविदास या रैदास की बात करते हैं। इनसे संबंधित जिला कौन सा है। वाराणसी, स्टार मार्क कीजिए। नाम देकर डायरेक्ट आपको जिले से मिलान वाले क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो संत रविदास जो हैं वो वाराणसी से संबंधित हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो संत रविदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। वाराणसी में। और ये किसके शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इनसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकाल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले नाम आता है अमीर खुसरो का, जिसको तोता हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। डबल स्टार इस पे मार्क करिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे। तो संबंधित जिले की बात करते हैं। पटियाला कासगंज जो है वो इनसे संबंधित जिला है। पहले एटा जिले के अंतर्गत आता था, अब एटा से कासगंज को अलग किया है, तो वर्तमान में कासगंज जिले के अंतर्गत में आते हैं। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी देकर फंसा सकता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की ओर देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पटियाला कासगंज में जो है इनका जन्म हुआ था। UP पुलिस कांस्टेबल और UP SSS में सीधे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। खड़ी बोली के आविष्कार और विकास का श्रेय किसको जाता है। तो ये अमीर खुसरो को ही जाता है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने दिल्ली से 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। तबला और सितार का जो आविष्कार है उसका श्रेय भी इनको ही जाता है। तो यहाँ पर ये
एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं अमीर खुसरो से। आगे बात करते हैं बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि डायरेक्ट इनका असली नाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो संबंधित जिले की बात करते हैं, कालपी जालौन से ही संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करें तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। महेश दास जो है इनका वास्तविक नाम था, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, तो कालपी में इनका जो है जन्म हुआ था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हिस्ट्री में ज़्यादा रिपीट होता है। तो एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, जो कि अकबर ने चलाया था, बीरबल जो है इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं टोडरमल के बारे में। तो संबंधित जिला पूछा जाता है इसमें, तो लहरपुर सीतापुर से संबंधित ये हैं, इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आपको सीतापुर याद रखना है। सीतापुर में एक स्थान पड़ता है लहरपुर, जहाँ से ये टोडरमल जी संबंधित है। परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें, तो अकबर के दरबार में जो भू राजस्व यानी कि जो फाइनेंस और रेवेन्यू थे, उनका मंत्री कौन था, तो टोडरमल जो है उससे संबंधित थे। इन्होंने प्रसिद्ध भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी, जिसको दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है और जब्ती प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो आर में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है। तो दहसाला व्यवस्था आपको याद रखना है और सीतापुर याद रखना है। आगे बात करते हैं संत कबीरदास। तो इनका संबंधित जिला कौन सा है, तो इनका जन्म जो है वाराणसी के लहरतारा में हुआ था और मृत्यु इनकी मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। तो आपको 2 जिले इसमें याद रखने हैं, जन्म का भी पूछा जाता है और मृत्यु का भी पूछा जाता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो कबीरदास की रचना का संग्रह क्या कहलाता है, तो बीजक इनकी जो है रचनाओं का संग्रह कहला जाता है। और साकी सबद रमेनी जो है वो इनकी प्रमुख रचना है। स्टार मार्क करना, हिंदी में हिस्ट्री में ये अक्सर पूछी जाती हैं। और कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मगहर यानी कि जो संत कबीर नगर में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बेगम हजरत महल की बात करते हैं, तो संबंधित जिला कौन सा है, तो लखनऊ अवध से संबंधित हैं। और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इनसे, वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1857 का विद्रोह, जो कि लखनऊ अवध का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी, वो बेगम हजरत महल ही थी। और इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इनसे बन जाता है, हिस्ट्री और यूपी जीके में बार बार रिपीट होता है। आगे बात करते हैं नाना साहब या तात्या टोपे, ये 2 थे। तो नाना साहब के जो सेना के मंत्री थे, वो तात्या टोपे थे। संबंधित जिला इनका जो है कानपुर और बिट्ठूर है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो 1857 की क्रांति में कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वो नाना साहब ही कर रहे थे। और इनका वास्तविक नाम से भी क्वेश्चन बनता है। तो धोंदूपंत इनके जो है वास्तविक नाम था। नाना साहब के सेनापति कौन थे, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो तात्या टोपे जो है इनके सेनापति थे और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो डायरेक्ट इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वास्तविक नाम से। आर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं चित्तू पांडे। तो इनका संबंधित जिला जो है बलिया है। तो बलिया के इनमें जो है इनका जन्म हुआ था। और परीक्षा उपयोगी तथ्य के ऊपर बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की थी किसने, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, डबल स्टार इस पर आप मार्क करना। तो समांतर सरकार की स्थापना की थी किस दौरान की थी, तो 1942 में की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना चित्तू पांडे ने की थी और बलिया का शेर भी इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित। तो इनका संबंधित जिला आपको देखना है कौन सा है, प्रयागराज इनसे संबंधित जिला है, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि है वो कानपुर रही है। तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। जन्म इनका प्रयागराज में हुआ है, लेकिन इनकी कर्म भूमि जीवन व्यतीत जो है वो ज़्यादातर कानपुर में हुआ है। परीक्षा उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिए, हर हाल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हाईलाइट करना इस क्वेश्चन को कि प्रताप जो पत्रिका थी उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं और इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में आर्थिक और वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक काल एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो इसमें आता है सबसे पहला नाम मंगल पांडे का। तो इससे संबंधित जिला जो है बलिया का नगवा गाँव पड़ता है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना। तो फेमस क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य के ऊपर बात करते हैं। तो 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली है किसने और कहाँ चलाई थी, यानी कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तो उसकी पहली गोली निकली थी मंगल पांडे की बंदूक से। तो इन्होंने बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में पड़ती है वहाँ पर ये चलाई थी और रहने वाली ये इनका जो जन्म है वो बलिया में हुआ था। लेकिन आगे बात करते हैं अप्रैल 1857 को फांसी इनको दी गई। तो डेट आपको याद रखना है फांसी इनको कब दी गई थी। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है और ये फैक्ट आर में बार बार पूछा गया है। तो मैंने साथ में मेंशन भी कर दिया है कौन सा चीज़ कौन से एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उससे संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, जिनको
हर कोई जानता है। तो इनका संबंधित जिला जो है वाराणसी हो जाता है। वाराणसी के बेदनी में इनका जो जन्म हुआ था और विवाह इनका झांसी में हुआ था। परीक्षोभिक तथ्य के बाद में बात करते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम से क्वेश्चन बनता है। मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका या मनु इनका जो मूल नाम है यूपीडब्ल्यूएससी में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में झांसी और कालपी का नेतृत्व किसने किया था? तो 2 स्थान आपको यहाँ पर याद रखने हैं। झांसी और कालपी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। और ये ब्रिटिश जो सेना थी उसके खिलाफ लड़ी थी, जिसमें जनरल हयूरोज इनके सामने आकर लड़ा था। और क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द इन्होंने ये नारा दिया था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। आगे बात करते हैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो उनका संबंधित जिला कौन सा है? तो शाहजहांपुर से संबंधित हैं। और इनको जो फांसी है वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इनका जन्म से संबंधित पूछा जाता है और जब इनको फांसी दी गई थी तो वो कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के पर देखते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो इंपॉर्टेंट नारा, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है। तो रामप्रसाद बिस्मिल से ही संबंधित है, आपको ये देख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो मुख्य सूत्रधार थे वो कौन थे, यानी कि उसकी रचना योजना बनाने वाले मुख्य आदमी कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां थे और ये भी शाहजहांपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलान प्रश्न में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो बिस्मिल को फांसी कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी, ठीक है। और बाकी साथियों को, जैसे अशफाक उल्लाह है उसको फैज़ाबाद में हुई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी में हुई थी और राजेंद्र लिहाड़ी को गोंडा में हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा याद करनी है क्योंकि यूपी पीसीएस में आरओ में कई बार क्वेश्चन मिलान के लिए आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो इनका संबंधित जिले पर देखते हैं। तो मूल निवासी थे ये उन्नाव के, जो कि भद्रक का एक स्थान पड़ता है उन्नाव में, वहाँ के। लेकिन इनका अगर आप बात करें जन्म की, तो इनका जन्म भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वे डायरेक्टली यूपी से ही रिलेटेड इनको मानते हैं, लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और कर्मभूमि जो है इनकी वो प्रयागराज रही थी। आचार्य की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्गठित कर इन्होंने HSRA की स्थापना 1928 में की थी और जो HRA है उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। फिर इन्होंने इसमें S शब्द जोड़ा था जिसका अर्थ होता है सोशलिस्ट। बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद इससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं आज़ाद पार्क में शहीद कौन हुए थे। तो अल्फ्रेड पार्क उस समय उसका नाम हुआ करता था, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। अब इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। इसी अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने 27 फरवरी 1931 को खुद को जो है अपनी पिस्टल से गोली मार दी थी और आत्महत्या यहाँ पर कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो इनका जिला जो है वो संबंधित है, ये चिरगांव झांसी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में या फिर यूपी जीके में पूछा जाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? तो झांसी के चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। कई बार ये यूपी ट्रिपल और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में बात करें तो भारत भारती, साकेत और यशोधरा इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो उनका संबंधित जिला हो जाएगा तुम्हारा प्रयागराज, ठीक है। तो परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें? तो प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ जी के पिता थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो प्रयागराज से आपको संबंधित है, तो आपको याद रखना है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करें तो मधुशाला इनकी जो है प्रसिद्ध कृति थी। और इनकी आत्मकथा जो थी क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो दोनों कृति को आपको हाईलाइट करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इनका संबंधित जिले की बात करते हैं। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन कर्मभूमि इनकी जो है वाराणसी रही है। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्ययंत्र से किस वाद्ययंत्र से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है? तो शहनाई वादक ये थे, ठीक है। तो ये वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा घाटों पर शहनाई बजाया करते थे और 2001 में इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है सन डायरेक्टली। तो जब देश आज़ाद हुआ था वहाँ पर लाल किले में जो शहनाई जो थी वो इन्होंने ही बजाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख खेल व्यक्तित्व तो जो खेल से संबंधित हैं। सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद शमी, जो कि क्रिकेट है, हर कोई इनको जानता है जो क्रिकेट देखता है। इनका संबंध जो है अमरोहा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से ही संबंधित है। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं रिंकू सिंह, एक फेमस क्रिकेटर हैं और इनका जन्म अलीगढ़ से संबंधित है, ठीक है। यूपी ट्रिपल में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पारुल चौधरी, इनका ये एथलीट्स हैं और स्टीप जो चैलेंज है उसमें से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता है और इनका संबंध मेरठ से है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, एथलीट्स हैं और मेरठ से इनका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं ललित उपाध्याय, हॉकी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल जूनियर में ये पूछा गया था। ये टोक्यो जो ओलंपिक है और अन्य इंटरनेशनल इवेंट में हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, उनका संबंध वाराणसी से भी है।
तो आपको उसमें 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो इनका खेल याद रखना है और दूसरा इनका जिला याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सौरभ चौधरी, ये निशानेबाज से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन जाता है। अक्सर खिलाड़ियों के नाम और गेम के नाम मिलान को आ जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध शूटर हैं और इनका संबंध मेरठ के जो कालनी गाँव है वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे कुछ खेल व्यक्तित्व के बारे में, जैसे पीयूष चावला है, इनको कम ही लोग जानते होंगे। ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये अलीगढ़ से भी संबंधित हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2025 से 26 में हाल ही में इन्होंने घरेलू क्रिकेट में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया है और उत्तर प्रदेश T20 लीग में मेरठ जो मेंटर खिलाड़ी हैं के रूप में सुर्खियों में रहे हैं और अलीगढ़ में उभरने वाले सीनियर खिलाड़ियों में इनका नाम शीर्ष पर है। हाल ही में चर्चा में रहे अनुभवी लेग स्पिनर पीयूष चावला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो अलीगढ़ से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं पारुल चौधरी, ये एथलीट्स हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, मेरठ से संबंधित हैं। चर्चा में क्यों हैं? तो 2025 से लेकर 26 में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स मीट स्टीपल लेंच में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में लगातार देश के लिए मेडल जीते हैं और यूपी सरकार ने इन्हें उपाधि और खेल कोटे से सीधे राजपत्रित पद जो है डीएसपी का जो पद है वो मानद उपाधि से नवाजा है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है और उनका जिला कौन सा है? तो ये एथलीट से संबंधित है और मेरठ जो है वो उनका जिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यश दयाल की, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, आपको ये याद रखना है और प्रयागराज जिले से इनका संबंध है। चर्चा में क्यों है? तो आईपीएल में घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार कमबैक और भारतीय टीम के जो नेट बॉलर्स स्क्वाड में शामिल होने के कारण 25 से 26 में लगातार चर्चा में होते हैं। और तेज गेंदबाज यश दलाल उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो प्रयागराज के मूल निवासी हैं। तो क्रिकेट में गेंदबाज की श्रेणी इन्होंने दी है और जिला आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार और प्रशासनिक व्यक्तित्व के बारे में। पद्म पुरस्कार 2025 से 26 की बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। तो हर साल जनवरी में पद्म पुरस्कार की घोषणा होती है और ये यूपी के कुछ बेहद खास व्यक्तित्व को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है उस्ताद गुलफाम अहमद, जो कला संगीत से संबंधित है। तो आपको क्षेत्र पर विशेष ध्यान यहाँ पर देना है, तो कला संगीत से संबंधित है। रबाब वादन को जीवित रखने और शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए यहाँ पर सम्मानित किया है और इनका संबंध बुलंदशहर से है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो इनका क्षेत्र याद रखना है और दूसरा इनका संबंध किस जिले से है ये आपको देखना है। एग्जाम हिंट पॉइंट की बात करते हैं तो रबाब जो वाद्यंत्र होता है उसे बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार जो गुलफाम अहमद का संबंध है वो किस जिले से है? तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है, बुलंदशहर से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण प्रसिद्ध रामलला मूर्तिकार योगीराज अरुण, इनको जो है कहा जाता है। तो जो मूर्तिकार हैं, जो अयोध्या में रामलला की जो मूर्तिकार स्थापित की गई है, तो उनके जो मूर्तिकार हैं वो योगीराज अरुण हैं। हालांकि कर्नाटक से संबंधित है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश में गहरे जुड़ाव के कारण उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मनोज कुमार सिंह की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये हैं। प्रशासनिक पद की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का ये है। चर्चा में क्यों है? तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भव्य और ऐतिहासिक आयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न कराने और राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं जैसे एक्सप्रेस विस्तार की कमान संभालने के कारण प्रशासनिक गलियारे में ये चर्चित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संभावित प्रश्न यहाँ से क्या हो सकता है? तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सफल क्रियान्वयन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर कौन कार्यरत थे? तो मनोज कुमार सिंह हाल ही में चर्चा में रहे हैं और UPSSC ROA में पूछा गया। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक सम्मान की बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है और निरंतर चर्चा में बने हुए हैं। संबंधित जिला आपको देखना है हापुड़ में जो है संबंधित है और बागपत जो है इनकी कर्म भूमि है। चर्चा में क्यों है? तो दिए गए भारत रत्न के बाद से लेकर के 2025-26 में यूपी सरकार ने पश्चिमी यूपी में इनके नाम पर कई योजनाएं और स्मारक और कृषि पुरस्कार की घोषणा की है। संभावित प्रश्न को देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के में पूर्व मुख्यमंत्री कौन है जो हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जिनको नवाजा गया है? तो चौधरी चरण सिंह जो है इनका नाम है और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है इनके लिए ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको स्टेटिक का यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये मुख्यमंत्री हैं। इनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं चर्चा में क्यों है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे पद तक समय तक पद पर रहने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और महाकुंभ 2025 का वैश्विक स्तर पर सफल आयोजन इन्होंने किया है। और इसके अलावा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रोड मैप के कारण नीति आयोग की बैठकों में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य और कला से संबंधित सूर्यबाला प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। संबंधित जिला इनका वाराणसी है, यह इंपॉर्टेंट है, वाराणसी से संबंधित हैं। चर्चा में क्यों है? तो हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों और राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों के कारण ही चर्चा में रहे हैं। संभावित प्रश्न की बात देख लेते हैं तो प्रसिद्ध लेखिका जो डॉक्टर सूर्यबाला है उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक केंद्र से है? तो वाराणसी से संबंधित है।
वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के टोटल 11 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पर भी देख लेते हैं जो करंट का टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पद्म विभूषण की बात करते हैं तो डॉक्टर एन राजम जो कि कला संगीत और वालियन वादन के क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो संगीत वालियन वादन के क्षेत्र से संबंधित है और कला में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। पुरस्कार का नाम रखना। ये मूल रूप से चेन्नई तमिलनाडु के, हालांकि लंबे समय से वाराणसी में रह रहे हैं। पद्मश्री की बात करते हैं तो अनिल कुमार रस्तोगी को मिला है। ये कला, थिएटर, अभिनय के क्षेत्र में है और जिला आपको देखना है लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक कुमार सिंह का, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है। जिला आपको देखना है वाराणसी या लखनऊ, दोनों में ये कर्म भूमि इनकी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं चिरंजी लाल यादव, कला से संबंधित है। तो लाल जो है कला से संबंधित है और नृत्य लोक कलाएं संबंधित है। जिला इनका चंदौली है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर बुद्धा रश्मि मणि, पुरातत्व आर्कियोलॉजी से संबंधित है। गोरखपुर जिला इनका है। महिला कपूर की बात करते हैं साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। जिला इनका गाजियाबाद है। प्रवीण कुमार देख लेते हैं, खेल एथलीट से संबंधित है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है। रघुपत सिंह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। मरणोपरांत इनको मिला है और जिला इनका ललितपुर है। नेक्स्ट बात करते हैं केवल कृष्ण ठकराल, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और जिला इनका मुजफ्फरनगर है। नेक्स्ट बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, कला लोक संगीत कला के क्षेत्र में है। जिला इनका मिर्जापुर है। और श्याम सुंदर की बात करते हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में हो गई है। प्रमुख व्यक्तित्व तो जितने भी थे उत्तर प्रदेश में और क्या क्या क्वेश्चन इनसे बने हैं वो भी हमने देख लिया है। पूरे PYQ का जो निचोड़ है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अगर आप तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और अभी आने वाली जो मई की करंट अफेयर है, अभी मई मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मई की जो है आपको करंट अफेयर भी यहाँ पर कराई जाएगी, साथ में PYQ प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराई जाएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।